होने वाला है एसएमसी सीरीज का पार्ट 7। अभी तक पार्ट 6 इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर आ चुके हैं। आप लोगों ने अगर वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जाकर आप देख सकते हैं। और सीधा इसी वीडियो पे आपने जंप किया है तो पहले आप वो 6 वीडियो देखकर आइए, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ये एसएमसी बेसिक सीरीज जो एसएमसी की समरी है उसका लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया कि किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम पर पीओवाई देखकर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाई जाती है और किस तरीके से पोजीशन मैनेज करी जाती है। ये वीडियो उस बारे में होने वाला है। काफ़ी सारी डिटेल लर्निंग है, थोड़ी वीडियो लंबी है, तो मेक श्योर कीजिएगा जब आप लोगों के पास समय हो जब भी आप इस वीडियो को देखें, नहीं तो वॉच लेटर में डाल दें। जब भी आप लोगों के पास टाइम हो जब भी आप इस वीडियो को देखें। बाकी आप लोगों को ड्रिल पता है, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि आप नोट्स बना सको और कुछ चीज़ें जो आपको सीखनी है वो आप सीख सको और बाद में उसको देखकर समझ सको। तो चलिए आप वीडियो देखिए, मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। चलिए तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एसएमसी सीरीज के 7वें लेक्चर में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सारी चीज़ें चार्ट पर मार्क करी थी, किस तरीके से चार्ट पर आईडीएम मार्क किया जाता है, कैसे बॉस बनता है, चौक बनता है, हायर हाई हायर लो कैसे मार्क होता है। ये सारी चीज़ें हमने पुराने वाले वीडियोस में डिस्कस करी थी। एसएमसी सीरीज यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप लोग बिगिनर है तो इस सीरीज में ऑलरेडी 6 वीडियो आ चुके हैं। ये उस सीरीज का 7वां वीडियो है। तो अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्टली जंप किए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जाकर आप पहले वो 6 वीडियो देखें, नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। मैंने एकदम बेसिक्स टू एडवांस सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई है, इसके बाद आईसीटी भी सिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कीजिएगा सबसे पहले आप वो 6 वीडियो देख कर आएँ, उसी के बाद आप जो है इस वीडियो पर आए और उसी के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। और बाकी के जो लोग जो हमारे यहाँ पर आते रहते हैं, सीखते रहते हैं हमसे, यू नो द ड्रिल, आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि आप लोग नोट्स बना सके। कुछ चीज़ आपको अच्छी लगे तो उसको आप सीख सके, समझ सके। और इसके अलावा अगर अभी आप लोगों के पास समय नहीं है, बिल्कुल भी इस वीडियो को ना देखें, वॉच लेटर में डाल दें। जब भी आप लोगों के पास टाइम हो जब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है, आप लोगों को भी पता है। तो जब भी आप लोगों के पास टाइम हो जब इस वीडियो को देखिए, अगर टाइम नहीं हो तो बिल्कुल भी इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास समय हो वॉच लेटर में डाल के रख लीजिए, जब भी आप लोगों के पास समय हो जब आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि अभी जो रीसेंट प्रीवियस डे में निफ्टी के जो कुछ दिन गए हैं उसमें किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग हो रही है और बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चरिंग हम कैसे लोअर टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री फाइंड आउट कर सकते थे। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब कुछ मार्किंग करना सिखाया था ऑन हायर टाइम फ्रेम। अब हायर टाइम फ्रेम मार्किंग से हायर टाइम फ्रेम पर पीओवाई देखते हुए लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे जाकर एंट्री करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। और क्या क्या एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए बनती है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल में, ठीक है। तो विदाउट फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना निफ्टी का, ये बहुत ज़्यादा दूर का चार्ट नहीं है, ये बहुत ही अभी रीसेंट का ही चार्ट है, ठीक है। अभी शायद आज हो रही है 8 सितंबर, तो हम शायद 28 अगस्त से ही चार्ट को देखने वाले हैं, विच इज़ लाइक 8 to 10 डेज कि इन 8 से 10 दिनों में मार्केट में क्या हुआ है और कहाँ कहाँ पर अपने को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। मैं आपको बहुत पहले के चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, अभी रीसेंट चार्ट से दिखा रहा हूँ, तो जिससे आप लोग एक कनेक्ट फील कर सको, एक आपको आइडिया लगे कि किस दिन पर किस तरीके का मोमेंटम हुआ था, वो क्यों हुआ था, ठीक है। सो विदाउट फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं। विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए निफ्टी में एक चॉक क्रिएट होता है, चॉक क्रिएट करने के बाद मार्केट में एक स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अपने पास आईडीएम बनता है, ठीक है। यहाँ इस आईडीएम की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको पिन को छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया लगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपने पास एक आईडीएम बनता है, आईडीएम की यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। आईडीएम के जस्ट नीचे ये क्या अवेलेबल है, ये अवेलेबल है ओबी आईडीएम, ठीक है, जो कि अपने सेकंड नंबर का पीओवाई था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर आप लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है, डिटेल्ड वीडियो है जाकर देख सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर के ओबी आईडीएम पर आकर हिट करता है। आईडीएम की यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। मैं डेट भी आपको बता देता हूँ ताकि आप जो है जाकर क्रॉस चेक भी कर सके सारी चीज़ों को। जस्ट ए सेकेंड मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। 8 अगस्त से हमने देखना स्टार्ट किया है, तो ये जो है 29 अगस्त को 9:15 AM, ठीक है। 29 अगस्त 9:15 AM को ये क्या करता है, ओबी आईडीएम पर आकर टच करता है, ठीक है। ओबी आईडीएम अपना पीओवाई हो गया, सेकंड नंबर का पीओवाई, जो कि हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सेम टाइम फ्रेम अपना हो जाएगा, हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 आवर और लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा अपना 5 मिनट। सिंस अभी हम इंट्राडे कर रहे हैं तो अपना हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट ही रहना है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर 29 अगस्त को अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो जो ये प्राइस है ये क्या करता है, इस ओबी आईडीएम को आकर टच कर जाता है, ठीक है, विच इज आर सेकेंड नंबर ऑफ पीओवाई। और पीओवाई को टच करके किस तरीके कैंडल बना रहा है आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो, तो एक तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अपने को ऐसे जैसे ये कंफर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, हमारे टाइम फ्रेम को डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे ऑन 1 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम, जो कि हमारा इस सिनेरियो में होगा एंट्री टाइम फ्रेम। क्या होगा,
हमारा इस सिनेरियो में होगा एंट्री टाइम फ्रेम। तो लेट्स गो टू द 29 अगस्त 9:15 AM। किस तरीके से अपने को जो है यहाँ पर चार्ट देखने के लिए मिल रहा है। मैं यहाँ पर निफ्टी लगा लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर निफ्टी लगा लिया है और अपने को देखना है 29 अगस्त 9:15 AM का चार्ट अपने को यहाँ पर देखना है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, 9:15 AM की एक कैंडल है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है। सबसे पहले प्राइस क्या करता है, नीचे की पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करता है। अपने पास हायर टाइम फ्रेम का पीओवाई है। यहाँ पर क्या अवेलेबल है, यहाँ पर OBIDM अवेलेबल है ऑन हायर टाइम फ्रेम, ऑन 15 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर कैसे आ रहा है वो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी। देखो सिंपली क्या होता है, इसके नीचे की पूरी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। उसके बाद प्राइस क्या करता है, अगर देखो एंट्री के टर्म्स में बताऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले हो रहा है बॉस और यहाँ पर हो रहा है सबसे पहले, उसके बाद हो रहा है चौक यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो दो चीज़ें होती है, इसके बाद प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, पहली एंट्री अपनी कहाँ बनती है, इस सिनेरियो को देखते हुए पहली एंट्री अपनी बनती है इस ब्लॉक पर। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इस ब्लॉक को यहाँ पर टैप करने आता है, जैसे ही प्राइस इस ब्लॉक को यहाँ पर ये टैप करने आता है, ये आपके यहाँ पर पहली एंट्री बन जाती है। ठीक है, अब इस ब्लॉक को क्या बोलते हैं आप में से कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, जो कि आगे आने वाली एडवांस सीरीज में सीखेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि एक तरीके से इस ब्लॉक को टैप करता है। ठीक है, और ये टैप करने के बाद अपनी यहाँ पर एंट्री बनती है, फर्स्ट एंट्री बनती है। आप लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, इसके नीचे का हम लोग डालेंगे स्टॉप लॉस, और जो अपना पहला टारगेट होगा ना, जो अपना पहला टारगेट होगा वो या तो हम रखेंगे नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी, जो कि इस केस में ये भी हो सकती है, या फिर आप ये भी टारगेट कर सकते हो। लेट्स से यही टारगेट करते हैं तो अपना 1:8 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बनता है ऑन 1 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप आपके टारगेट हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी रख सकते हैं। कैसे रखेंगे हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने इस जगह पर एंट्री बनाई ऑन 1 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम, तो आपके जो टारगेट होंगे ना वो यहाँ तक के हो सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी होगी वहाँ के हिसाब से भी आपके जो है यहाँ पर टाइम फ्रेम बन सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेना चाहेंगे तो क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट पे मैंने आपको दिखाया, 15 मिनट पे भी आपको दिखा देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, और ये मेरा मैंने नीचे का स्टॉप लॉस डाला था, और ये यहाँ पे कम दिखा रहा है, पर आपको 1:7 1:8 का ये आराम से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, आईडीएम से प्राइस ऊपर उठता है और यहाँ पर क्रिएट हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या क्रिएट हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब हायर टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है तो आईडीएम की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, आईडीएम की वजह से यहाँ पर हायर हाई कंफर्म हुआ, और जैसे यहाँ पर ये बॉस होता है अपना यहाँ पर हायर लो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, यानी प्राइस अब इसके नीचे जाएगा तो अपने पास यहाँ पर चौक क्रिएट हो जाएगा। प्राइस अगर इसके नीचे जाएगा तो अपने पास यहाँ पर चौक क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियोज़ में काफ़ी बार चिल्ला कर बताया है। तो अगर आप लोगों को अभी भी इसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है तो आप पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला टारगेट अपना आप ये बॉस तक का रख सकते हो। अब यहाँ पर देखो मल्टीपल एंट्रीज बन सकती है। मैं आपको ये 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ 29 अगस्त का। तो पहली एंट्री मैंने आपको क्या सिखाई, पहली एंट्री मैंने आपको सिखाई यहाँ पर नीचे एक पीओआई अवेलेबल था, इस पीओआई पे प्राइस ने आके टैप किया। कैसे टैप किया, यहाँ पर पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करी, ऊपर जाकर चौक किया। जैसे ही इस ब्लॉक को टैप करने आया, ये एडवांस ब्लॉक है। अब आप में से कई लोगों को इस ब्लॉक के बारे में पता होगा, कई लोगों को इस ब्लॉक के बारे में पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो वो आगे आने वाली सीरीज में सीखेंगे। पर आप अभी के लिए समझिए, इस ब्लॉक को प्राइस टैप करता है और नीचे की तरफ आप आपका स्टॉप लॉस डालते हैं और नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी का आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक कन्फर्मेशन इसके अंदर और लिख सकते हैं, आप यहाँ पर फीबो ड्रॉ कर सकते हैं। फीबो मतलब टॉप टू बॉटम टू टॉप। ठीक है, बॉटम टू टॉप आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर देखो फीबो का भी अपने पास कॉन्फिडेंस आया है। ठीक है, 50% का कॉन्फिडेंस आया है फिबोनाची का। फिबोनाची 50% है, एक तरीके से गोल्डन रेशियो है। आप ये बात ध्यान रखिए, 56 1.8 के जो रेशियो होते हैं ना वो गोल्डन रेशियो है, और जितने बेहतर अपने पास कॉन्फिडेंस अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर ये अपने पास एडवांस ब्लॉक अवेलेबल है, साथ साथ अपने पास यहाँ पर फिबोनाची का भी कॉन्फिडेंस है। तो दोनों कॉन्फिडेंस जब अपने पास है तो अपने लिए एक बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो हम लोग हमारी पहले एंट्री यहाँ बनाएंगे, नीचे का डालेंगे स्टॉप लॉस और नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी का टारगेट। अगर हायर टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो तो सीधा हायर टाइम फ्रेम के बॉस तक रखोगे, और 1 मिनट पर अगर आप ये एंट्री मिस कर जाते हो तो दूसरी एंट्री कहाँ बनेगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई होप आपको भी पहली एंट्री यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो मैं ये सारी ड्राइंग्स को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मान के चलिए आप में से कई लोग जो है वहाँ पर नहीं एंट्री ले पाए, तो अब दोबारा एंट्री आपकी कहाँ बनेगी, दोबारा एंट्री आपकी यहाँ बनेगी। देखो यहाँ पर होता है आपका ये वैलिड पुल बैक। ठीक है, वैलिड पुल बैक क्या समझाया था मैंने, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाकर क्लोज कर दे तो ये आपका वैलिड पुल बैक हो जाता है। और जब प्राइस इसको लेने आता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं आईडीएम। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है आईडीएम स्वेप्ट।
जहाँ पर आपकी दूसरी एंट्री बन सकती है, नीचे का आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो और इस लेवल के आप यहाँ पर जो है टारगेट डाल सकते हो। ठीक है, इस जो नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी है वहाँ पर आप आपका टारगेट डाल सकते हो। तो दूसरी एंट्री आपकी सेम डे पर किस तरीके से बन जाएगी, क्योंकि आपने देख लिया कि हाई टाइम फ्रेम पर ओबी आईडीएम टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बाइंग साइड में कहीं ना कहीं अपने को एंट्री देखनी है। तो दूसरी एंट्री आपकी बन जाएगी सेम डे पर, ये कहीं ना कहीं इस जगह पर आपकी एंट्री बनेगी, नीचे का आप डालोगे स्टॉप लॉस समवेयर हियर और आपका जो टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी। आप यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऊपर भी रखना चाहे तो यहाँ तक भी आप इसको आराम से रख सकते हैं, क्योंकि अगेन आपका 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। ऑप्शन में आपको ये इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा, पर हाँ अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो ये आपको ऑब्वियसली उतना अच्छा रिटर्न दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्राइस क्या कर रहा है ना। मैं देखो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारी एंट्री सिखा रहा हूँ, तो मेक श्योर कीजिएगा आप अच्छी तरीके से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे एसएमसी के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद आगे आने वाली एडवांस चीज़ें तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, पर अभी आपको जो है ये सारी एंट्रीज भी सीखनी जरूरी है, ताकि आने वाली चीज़ें जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा रहा हूँ, तो मेक श्योर कीजिएगा आप अच्छे तरीके से सीखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है तो आई वुड रिक्वेस्ट आप जाकर कम्युनिटी ज्वाइन करें। नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप इंटरेस्टेड डाल दें मेरी टीम को, वो आपको जो है एक डीमेट अकाउंट का लिंक शेयर करेंगे, आप उसके अंडर डीमेट अकाउंट खुला के एक ट्रेड लेके उनको आप शेयर कर दीजिए, आपको कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देंगे। काफ़ी सारे बेनिफिट्स है कम्युनिटी के, वो सारे बेनिफिट्स मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कम्युनिटी ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट आपको एक डीमेट अकाउंट खुलाना है, दैट्स इट। क्या क्या बेनिफिट्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख लीजिए। इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते हैं, वहाँ जाकर फॉलो कर लीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाला हुआ है। और छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट मैं इंस्टाग्राम पर सिखाता रहता हूँ और यूट्यूब पर मैं लॉन्ग डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आईडीएम होने के बाद यहाँ पर ना किसी भी तरीके का बॉस क्रिएट नहीं होता है, प्राइस जो है ना दोबारा नीचे आ जाता है। अब दोबारा कहाँ नीचे आता है ना, ये बड़ी देखने वाली बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मज़ेदार बात है। ये अभी आप 1 मिनट पर देख रहे हो सारी एंट्री, 15 मिनट का ये ओबी आईडीएम टच कर चुका है ऑन हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट पर, और हम लोग अभी जो है ऊपर की तरफ एंट्री देख रहे हैं जब तक कि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हिट नहीं हो जाती है, हायर टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाता। ठीक है, तो एक एंट्री मैंने आपको बताई, 2 एंट्री मैंने आपको बताई, लेट्स डिस्कस द थर्ड एंट्री की थर्ड एंट्री यहाँ पर कैसे बनती है आप लोग। तो अभी तक मैंने आपको 2 एंट्री अच्छी तरीके से समझा दिया, अब तीसरी एंट्री को समझते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, प्राइस यहाँ पर आईडीएम को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है और यहाँ पर इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आ जाता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको आसानी से पता लगेगा। ये यहाँ पर अपने पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, किस लिए मैंने इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोला है वो आप आगे आने वाली वीडियो में सीखोगे। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विद ओवरलैपिंग ये अवेलेबल है। तो जैसे प्राइस इसको टैप करता है ये आपकी यहाँ पर तीसरी एंट्री बनती है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, राइट, नीचे का आप लोग डालेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस समवेयर हियर, और आपका जो टारगेट होगा वो पहला होगा नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी जो कि 1:3.63 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, और दूसरा आप रख सकते हो सेकंड अवेलेबल लिक्विडिटी जो कि 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है ऑन एन एवरेज, राइट। तो आपको एक ही चार्ट में मैंने अभी तक 3 एंट्री समझा दी है। अब वापस से आपको हाई टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं और कुछ चीज़ें और सिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, 29 तारीख के दिन ही मैंने अभी तक आपको 3 एंट्रीज सिखा दी है। तो अभी आप लोग बोलते हैं ना कि सर सिखाइए एंट्रीज लेना सिखाइए, हाई टाइम फ्रेम पर देखकर वो सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, डिटेल में सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस रखिए। और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर आईडीएम स्वैप्ट एंट्री जो मैंने सेकंड वाली बताई है ना, तो उसको उतनी तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि वो उसके चांसेस है कि वो 50% ही चलेगी। अगर उसको हाई टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो एग्जांपल के तौर पर 15 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटे पर आईडीएम स्वैप्ट, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। लोअर टाइम फ्रेम पर अगर ओबी आईडीएम ओबी एक्सट्रीम से मिल रही है तो दैट विल वर्क इवन बेटर। तो दैट हैज़ बीन माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई एम गिविंग यू गाइज, बट मैंने एंट्रीज आपको वो भी सिखा दी है। ठीक है, बाकी आपकी रिस्क एपिटाइट के ऊपर है और बाकी आपकी बैक टेस्टिंग के ऊपर है कि आप किस तरीके से बैक टेस्टिंग करते हो। काफ़ी सारी चीज़ें जो है उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपने पास हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट आईडीएम कहाँ बन रहा है अपने पास, नेक्स्ट आईडीएम बनता है लगभग इस जगह पर अपने पास, नीचे ही कैंडल की लिक्विडिटी, ऊपर जाकर क्लोज भी किया हुआ है, वैलिड पुल बैक है, तो यहाँ पर आईडीएम लेने आना चाहिए प्राइस को, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डाउन साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि चाहे बॉस स्वेप्ट हुआ हो चाहे बॉस हुआ हो, एक बार तो प्राइस आईडीएम नीचे लेने आएगा ही आएगा। तो हम वापस यहाँ पर एक काउंटर ट्रेड प्लान कर सकते हैं टिल आईडीएम। किस तरीके से प्लान करेंगे, नाउ लेट्स डिस्कस दैट। लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम अगेन एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज द लोअर टाइम फ्रेम गिव्स अस द एंट्री एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, अच्छे तरीके से देखिएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर अपने पास हो चुका है। क्या हो चुका है जी, एक सेकंड में इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया लगेगा। ये अपने पास, सॉरी ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है पर आई होप आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपने पास हो चुका है यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, अब
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस यहाँ पर देखिए क्या करता है। आपको मैंने हाई टाइम फ्रेम पर क्या दिखाया, एक बार आईडीएम लेने आएगा तो अपने को नीचे की तरफ की एंट्री देखनी है। यहाँ पर क्या करना है, अपने को यहाँ पर नीचे की तरफ की एंट्री देखनी है। तो यहाँ पर अपने पास होता है सबसे पहले बॉस, फिर अपने पास यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर अपने पास यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर जो है चॉक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद प्राइस क्या करता है, ये देखो ये एंट्री मॉड्यूल 1 जो मैंने आपको सिखाया था ना, वो वाली एंट्री आ गई। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले एक आईडीएम, एक तो आईडीएम बेस्ड एंट्री होती है, एक आईएफसी कैंडल बेस्ड एंट्री होती है। तो सबसे पहले आईडीएम बेस्ड एंट्री देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले रखी है, नीचे अगर क्लोज किया हुआ है, प्राइस क्या करता है, इसके ऊपर जाता है, ठीक है, पर आईडीएम की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं। तो मैंने क्या बताया था, इसके ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, इसको टैप करके प्राइस फिर नीचे गिरेगा, उसको टैप करके प्राइस फिर नीचे गिरेगा। ये मैंने आपको एंट्री नंबर 1, एंट्री मॉड्यूल 1 नहीं देखा है, जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगी चीज़, है ना। तो उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि प्राइस यहाँ पर बॉस करेगा, चौक करेगा, फिर आईडीएम करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करके फिर ये यहाँ से नीचे गिरेगा। सेम एंट्री मॉड्यूल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। नहीं देखा है तो मेरी पूरी एंट्री की सीरीज की मैंने यूट्यूब वीडियो डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। शायद चौथी या पाँचवीं वीडियो है, पाँचवीं वीडियो आई गैस, तो आप जाकर वो देख सकते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप लोगों के लिए ये चीज़ जो है बेहतर होती चली जाएगी। तो ये जैसे ही इस लेवल पर आता है, आप लोग सिंपली आपकी जो है यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करोगे। किस तरीके से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करोगे, ऊपर का डालोगे स्टॉप लॉस, जो पहला आपका टारगेट होगा वो होगा आपका नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी, जो कि हो जाता है आपका ये। और आप माइंड करेंगे कितने का रिस्क रिवॉर्ड है, ये देखना चाहिए कितने का रिस्क रिवॉर्ड है। ये रिस्क रिवॉर्ड है 1:10 का, ठीक है ना। तो डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है, पर अगर सही टाइम पे सही जगह पर एंट्री मिलती है ना, तो फिर आपको वहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए। 1:10 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ये जाकर कितना आया है, ये जाकर दिखा आया है 1:22, 1:22। पर चलो ठीक है, हम लोग उतना नहीं पकड़ सकते हैं, आई एडमिट दैट। स्टार्टिंग में 1:10, 1:22 ये सब फेरी ड्रीम्स लगते हैं, सब कुछ ऐसे बढ़िया लगता है, पर इतना पकड़ना आसान नहीं है। आप 1:2, 1:3 भी पकड़ो ना, उसमें भी आपका काम चलेगा। तो ये सब चीज़ें एक बार हम बात नहीं करते हैं इन चीज़ों के बारे में। अगर आप लोग यहाँ टिल नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी भी पकड़ते हो ना, तो भी 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड था, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जब ये आईडीएम लेने आया, तो अपने को लोअर टाइम फ्रेम पर किस तरीके का स्ट्रक्चर बना, अपने को मिल गया एंट्री मॉड्यूल नंबर 1, जिसको देखते हुए हम लोगों ने एंट्री बनाई और ये जो है यहाँ पर शॉर्ट साइड की पोजीशन इनिशिएट करी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो पढ़ाई है ना, उसी के बेसिस पे करंट मार्केट स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बता रहा हूँ। बहुत पहले के मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है, और अभी तक तो मैंने आपको एडवांस पढ़ाया भी नहीं है। ये सब मैं एसएमसी समरी के बिहाफ पर एंट्री लेना सिखा रहा हूँ। मैं पर्सनली स्ट्रक्चरिंग मार्क करता भी नहीं हूँ, मैं पर्सनली कुछ भी नहीं देखता हूँ। मैं पर्सनली लिक्विडिटी देखकर ट्रेड कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो लेवल पर गया हुआ हूँ। पर उस लेवल पर आपको ले जाने के लिए, सारी चीज़ें एडवांस में सिखाने के लिए, सबसे पहले आपको जो है बेसिक सिखाने पड़ेंगे। आपको बेसिक फ्रेमवर्क पर काम करना आना चाहिए, ताकि कभी कभी जब एडवांस चीज़ें काम नहीं करे तो आपके जो बेसिक स्ट्रक्चरिंग देखकर आप एटलीस्ट आइडिया लगा सको कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में अपने को यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अभी तक समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो क्या करना है, वीडियो को नीचे लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, एम पिटी श्योर आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो आप लोग जो है क्या करेंगे, लाइक, नीचे कमेंट, सब्सक्राइब, और मैं आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट फॉर श्योर लाता रहूँगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से वादा है, पिंक की प्रॉमिस है, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर ये क्या बन गया था, ये हायर लो बन गया था, करेक्ट। ये हायर लो बन गया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अब अगर इस हायर लो के नीचे प्राइस आएगा ना, तो चॉक क्रिएट हो जाएगा। पर यहाँ पर प्राइस के कुछ और ही प्लान थे। प्राइस यहाँ पर क्या करता है, आईडीएम की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, और प्राइस आ जाता है सीधा यहाँ पर चॉक करने पर, चॉक कर नहीं पाता, और यहाँ पर चॉक स्वेप्ट हो जाता है। आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी कैंडल जो विक के साथ अवेलेबल है यहाँ पर, ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर इस हायर लो के नीचे के लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, ठीक है। जिससे अपने को क्या पता चल रहा है, अपने को ये पता चल रहा है कि यार यहाँ पर ना चॉक स्वेप्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर अपनी एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, वी कैन प्लान आउट आवर एंट्री बाय गोइंग ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। तो हम लोगों ने जैसे ही देखा यहाँ पर कि यार चॉक स्वेप्ट हो रहा है, तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को जो है ना हायर टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री जाकर देखनी चाहिए कि किस तरीके से अपने को यहाँ पर एंट्री मिल रही है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके से अपने को एंट्री मिल रही है, ओके, ठीक है। अब देखो 1 मिनट पर ये जो चार्ट है ना, ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। मैं दिखाता हूँ यार, है ना, अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको ये चार्ट 1 मिनट पर दिख रहा है। ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है। मैं इसको एक बार वाइट कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से लगे। मैं 4 पिक्सल में इसको कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। 1 मिनट पर देखिए कुछ इस तरीके से ये कैंडल जो है आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब
आपको दिख गया कि यार यहाँ पर ना एक चॉक स्वेप्ट होता हुआ नजर आ रहा है हमको, और हमको ना 1 मिनट पर कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड में एंट्री प्लान करनी चाहिए टिल नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी या टिल नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग एक एंट्री यहाँ पर प्लान आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, आप हाई टाइम फ्रेम से आगे लोअर टाइम फ्रेम पर, और अब आपकी एंट्री देख रहे हो आप किस तरीके से यहाँ पर आपको एंट्री मिल रही है। सारी चीज़ें डिटेल में सिखा रहा हूँ, अच्छी तरीके से सिखा रहा हूँ, अच्छी तरीके से सीखो, इंप्लीमेंट करो मार्केट में जाके, जब भी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए काम आएगी। और ये सारे एंट्री मॉड्यूल मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, आज आपको लाइव चार्ट में दिखा रहा हूँ, और बहुत पहले के चार्ट नहीं है, करंट जो पिछले 7-8-10 दिनों की चार्ट है ना, वही चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, है ना। इतनी अच्छी लर्निंग आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देने वाला है, दैट आई एम गोना गिव यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यू शुड वैल्यू दैट, यू शुड डेफिनेटली वैल्यू दैट। और इसके अलावा मैं प्लान कर रहा हूँ कि डेली लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ जो कहाँ मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पर डालूँ, ताकि जिससे आप लोगों का लाइव मार्केट में एक्सपोजर बढ़े, मैं क्या देखता हूँ, किस तरीके से पेशेंस होता है, क्या सारी चीज़ें, तो वो भी आप लोग डेफिनेटली जाकर देखिए, बिल्कुल भी उसको मिस मत कीजिएगा। वो वीडियोज़ भी आई बिन प्लानिंग टू पोस्ट इट ऑन अ डेली बेसिस, तो दैट विल ऑल्सो बी देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस एजुकेशनल सीरीज विल ऑल्सो बी देयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंट्री भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आई एम नॉट श्योर कौन सा एंट्री मॉड्यूल था ये, या कौन सा एंट्री स्कीम थी, आप जाकर मुझे बताइएगा। पर यहाँ पर एक IFC कैंडल बेस्ड एंट्री है, देखो पूरी यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप कर ली जाती है, और प्राइस जो है हल्का सा ऊपर जाता है। और मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई है कि जब IFC कैंडल एक लिक्विडिटी स्वैप करके ऊपर की तरफ चले जाती है ना, तो ये कैंडल भी ना एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करती है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दिस कैंडल ऑल्सो वर्क्स लाइक अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नीचे लिक्विडिटी स्वैप हो चुकी है IFC कैंडल बनाकर, अब प्राइस क्या करता है, हल्का सा ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर किस तरीके से एंट्री अपने को देखने के लिए मिल रही है, वापस देखिए, ये बॉस होता है, फिर यहाँ पर ये अपने पास चॉक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये बॉस होता है, यहाँ पर ये अपने पास चॉक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आप लोग कहाँ पर आपकी एंट्री प्लान कर सकते हैं, समवेयर हियर, ये जो पूरा डिमांड है ना, इस एरिया में आप आपकी एंट्री प्लान कर सकते हैं। पहले आप एंट्री प्लान करोगे, नीचे आप स्टॉप लॉस डालोगे, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दैट इज़ ओके, दिस हैपन्स, ठीक है। कोई डरने वाली बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका व्यू बदल दोगे। कभी कभी मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से स्टॉप लॉस हो जाते हैं, यू कैन नॉट फाइंड एवरी ट्रेड परफेक्ट, सो ये चीज़ें भी होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जाता है, छोटा सा 1-2 पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने आपका व्यू चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि आप आपका हायर टाइम फ्रेम देख कर आए हो, आप आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख कर आए हो, आप लोगों को ये पता है कि चौक वहाँ पर स्वेप्ट हो चुका है, तो मार्केट को जाना तो बाइंग साइड में, ये वो चीज़ आप पहले ही देख चुके हो, तो यू डोंट नीड टू चेंज योर व्यू ओवर हियर। तो आपको क्या करना है, जैसे ही प्राइस वापस इस तरह की कैंडल बनाया, वापस यहाँ पर री एंटर करोगे, इस बार आपका स्टॉप लॉस होगा ये, ठीक है, इस बार आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला। और आपकी जो एंट्री प्लान करोगे ना, वो आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से प्लान आउट होगी कि आप जस्ट ए सेकंड, आपका स्टॉप लॉस जाएगा इस कैंडल के नीचे, और आप पहली टारगेट आपका रहेगा ये, विच इज़ 1:4.34 का रिस्क रिवॉर्ड नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी की बात करूँ तो। और आपका जो सेकंड टारगेट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, विच इज़ योर अगेन नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी, विच इज़ अराउंड 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड। तो आपने देखा हायर टाइम फ्रेम पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ के जब लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री बनती है, तो किस तरीके के मोमेंटम आप लोग जो है कैप्चर कर सकते हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि आपकी जो पहली अवेलेबल लिक्विडिटी है वो 1:4 पर अवेलेबल है, और आपकी जो सेकंड अवेलेबल लिक्विडिटी है वो 1:8 पर अवेलेबल है। क्या है यार ये चीज़, आप 1:1 के पीछे पड़े हो, आपको मैं 1:4 1:8 पकड़ना सिखा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉफिटेबल होने की पूरी जर्नी दे रहा हूँ, आप 1:1 एक्यूरेसी स्कैल्पिंग फालतू की चीज़ों में पड़े हो। अरे छोड़ो भाई स्कैल्पिंग, हाँ कितना मुश्किल है यार, कितना आपको हार्ट अटैक, पैल्पिटेशंस, दिमाग खराब होना, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होना, प्रीमियम, ये वो 10 चीज़ें होती है भाई, क्यों स्कैल्पिंग करनी है। रिस्क रिवॉर्ड के पीछे भागो, चीज़ें ऑटोमेटिकली फेवर में आ जाएगी। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड आपको इस जगह पर मिल जाता है। चलिए ठीक है, अभी तक आप लोगों को आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। मैं अभी तक आपको इतनी सी देर में 4 एंट्री बता चुका हूँ। कितनी एंट्री बता चुका हूँ? 4 एंट्री बता चुका हूँ, और बहुत पहले के चार्ट नहीं है, ठीक है, बहुत पहले के चार्ट नहीं है, अभी करंट डे के ही चार्ट है, इन्हीं दिनों के चार्ट है। चलिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के अंदर। क्या सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देख ली है। हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि यहाँ पर जो है अपने पास चॉक स्वेप्ट हो जाता है, और हम लोग जो है हमारी यहाँ पर एंट्री प्लान कर लेते हैं, ठीक है। अब चॉक स्वेप्ट होने के बाद आप देखिए यहाँ पर हो जाता है अपने पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि निफ्टी के अंदर अपना जो हायर टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया अगर आप लोग जो है इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से अपना जो है ये वाली लेग जो है अपनी हायर हाई वाली कंफर्म हो जाती है, और ये वाली लेग जो है अपनी हायर लो वाली कंफर्म हो जाती है, यानी प्राइस अब इसके नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं अपने पास यहाँ पर चॉक क्रिएट हो जाएगा, और हम लोग जो है फिर यहाँ पर चॉक की एंट्री ढूंढने लगेंगे, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या देखना चाहेंगे,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब ऑब्वियसली बात है हम लोग देखना चाहेंगे हमारा आईडीएम, ठीक है, हम लोग हमारा देखना चाहेंगे आईडीएम जो कि होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ऑब्वियसली बात है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि जो प्राइस है दोबारा यहाँ पर आईडीएम लेने आएगा, ठीक है। इसी सोच के साथ हम लोग यहाँ पर हमारी सेल साइड की एंट्री भी प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी सोच के साथ हम हमारी सेल साइड की एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी गई है, ठीक है, ऊपर जाकर प्राइस ने क्लोज किया है, यानी प्राइस इसके नीचे अब आ जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा आईडीएम। पर प्राइस एक्चुअली करता क्या, इसको लेने नीचे नहीं आता, यहीं पर साइडवेज करता रहता है, बॉस करने के बाद जो है प्राइस यहाँ पर साइडवेज करता रहता है, ठीक है। और इस तरीके के मार्केट में आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, एकदम ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो काउंटर ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे उससे वैसे ही कम होती है। ऊपर से अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी चलो ठीक है, आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इस दिन मार्केट साइडवेज है या आईडीएम लेने आ रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेट्स से एग्जांपल के तौर पर हम जाते हैं 1 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम और यहाँ पर चीज़ों को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने कितने डेट की यहाँ पर चीज़ें देख ली है, अभी तक हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर आई गेस अलाउ मी ए मूवमेंट 29 अगस्त की अब तक हम देख चुके हैं और ये 30 अगस्त का चार्ट है। तो लेट्स गो टू द 30 अगस्त के चार्ट पे ताकि चीज़ें हमारे लिए और आसानी से क्लियर हो सके, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है आप लोग यहाँ पर देखेंगे सेल साइड की एंट्री, करेक्ट, सेल साइड की एंट्री देखने वाले हैं। तो देखो हालांकि अगर मैं आप लोगों को अभी बताऊँ कि अगर आप आईडीएम आप लोगों ने सोचा कि आईडीएम पर प्राइस आएगा, उस बिहाफ पर अगर आप ट्रेड करना चाहे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड मिल रहा है। काउंटर ट्रेडिंग में आपको देखो एक ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ऊपर की यहाँ पर अच्छी तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ठीक है, फिर यहाँ पर आराम से चौक भी क्रिएट होता है, ठीक है। फिर ये जो सप्लाई है इसको टैप भी करने आ रहा है, प्राइस अच्छी तरीके से टैप करने आ रहा है। यहाँ पर एंट्री बनाकर ऊपर का स्टॉप लॉस डालकर इस अवेलेबल लिक्विडिटी तक या फिर यहाँ तक आप जो है आपके टारगेट प्लान कर सकते थे। तो दिस कैन बी योर फर्स्ट एंट्री। पर उसके बाद जब प्राइस देखिए, उसके बाद आप देखो कुछ और भी चीज़ें आपको देखनी होती है लाइव मार्केट में, जैसे प्रीमियम्स कैसे चल रहे हैं और सारे इंडाइसेज कैसे चल रहे हैं। तो जब आपको एक आइडिया लग गया कि मार्केट एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में नहीं है, तो क्या आपको फिर उस दिन और ट्रेड एंट्री प्लान करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं प्लान करनी चाहिए। पूरा दिन मार्केट देखिए यहाँ पर साइडवेज में निकल जाता है। अगर आपको मॉर्निंग में एक एंट्री मिल जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पर पूरे दिन में कोई भी एक सिग्निफिकेंट एंट्री नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पर प्राइस आपको बार बार नीचे जाता हुआ दिखेगा, पर यहाँ पर पूरा साइडवेज मार्केट है तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी एंट्री नहीं मिलने वाली है पूरे दिन पर। तो प्राइस जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद वहीं पर ऊपर घूमता रहता है, ऊपर घूमता रहता है, ठीक है। अब सेकंड डे के दिन क्या करता है ना, प्राइस एक गैप अप ओपनिंग देता है। सेकंड डे के दिन प्राइस गैप अप ओपनिंग देता है। सबसे पहले मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ ताकि आप लोगों को जो चीज़ें हैं क्लियर हो सके और मज़ा आएगा आप लोगों को वीडियो देखने में यार। तो अगर मज़ा आएगा ना तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है यार। मैं बहुत आप लोगों के लिए एफर्ट डालता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग जेन्युइनली सीखें ताकि आप लोग जो है एक अच्छे ट्रेडर बन सके। अब देखो लगातार आपको यहाँ पर कितना 1 या 2 दिन आपको ट्रेड एंट्री मिली, तो ज़रूरी आपको हर दिन ट्रेड एंट्री मिले या आपको हर दिन ट्रेड करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको लग रहा है कि यार मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्रीमियम उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो मत करो इस दिन ट्रेड। जरूरी है इस दिन ट्रेड करना, तो इस दिन आपने ट्रेड अवॉइड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगले दिन क्या हो रहा है। अगले दिन जब मार्केट है, आई थिंक ये 1 सितंबर है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेट मी चेक इफ इट इज़ 1 सितंबर और 3 सितंबर। आई थिंक इट इज़ 2 सितंबर, 31 और 1 का सैटरडे संडे होगा। तो 2 सितंबर को मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल जाता है, ठीक है। अगर अब ये गैप अप खुल जाता है तो अपना आईडीएम क्या बनता है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले रखी है, ऊपर जाकर क्लोज कर दिया, तो अपना आईडीएम बनता है ये वैलिड पुल बैक और ये अपना पास आईडीएम बनता है। तो अपने को अब दिमाग में क्या पता है कि यार आईडीएम लेने तो प्राइस आएगा ही आएगा ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं अपन, तो उसी थ्योरी के हिसाब से चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर वापस यहाँ पर काउंटर ट्रेड पकड़ने का सोचेंगे, हम लोग वापस यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल साइड की एंट्री प्लान आउट करेंगे, क्योंकि हम लोग तो क्या कर रहे हैं, हम लोग तो हमारे स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से चल रहे हैं। हम लोग हमारा दिमाग लगा ही नहीं रहे, हमने जो सीखा वही लगा रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, जाकर हमारी सेल साइड की एंट्री ढूंढना चालू करेंगे। हम यहाँ पर उस हिसाब से मार्केट को देखेंगे, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे अगले दिन, सिंपली आप देखिए मैं आपको चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग जो है अच्छे तरीके से सीखेंगे भी। और अगर आप लोगों ने मेरी लाइव ट्रेडिंग देखी होगी, अभी पिछले आई गेस मैंने जो फर्स्ट लाइव ट्रेडिंग डाली थी यूट्यूब पर विद कैमरा ऑन, उसमें मैंने आपको ये सेटअप बताया था। और सेकंड वाली में जिसमें मेरा कैमरा ऑन नहीं था, उसमें मैंने आपको ये सेटअप बताया था। ये सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 मिनट पर किस तरीके से एग्जीक्यूट सेटअप को किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो मिटिगेटेड है, ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेटेड वाले को भी ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एडवांस एंट्रीज जो मैं फॉलो करता हूँ। उनमें से कुछ एंट्रीज मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर
उतनी अच्छी आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे, तो जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई है उसी पर आप फोकस करें। पर चलो मैं आपको एक सिखाता हूँ यहाँ पर एंट्री, तो ना आप लोगों को मज़ा आएगा। चीज़ें आप सीखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, यहाँ बॉस हो जा रहा है, फिर यहाँ पर चौक हो जा रहा है, ठीक है, ब्रॉस हो जा रहा है, चौक हो जा रहा है। और इस केस में मैं क्या करता हूँ, जब प्राइस दोबारा इस सप्लाई को टैप करने आता है ना, तब मैं मेरी यहाँ पर एंट्री प्लान करता हूँ। प्राइस जब दोबारा यहाँ पर सप्लाई को टैप करने आता है ना, तो मैं मेरी एंट्री प्लान करता हूँ। तो मेरी एंट्री जो है, जैसे प्राइस इस सप्लाई को टैप करने आएगा ना, तो आई वुड मेक माई एंट्री हेयर, आई वुड मेक माई एंट्री हेयर। तो मेरा ऊपर का डालूंगा मैं स्टॉप लॉस और नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी का टारगेट, विच इज़ अगेन 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड है भाई लोगों, आप लोग जाकर देख सकते हो। और ये सेम ही तरीके की एंट्री मैंने आई थिंक जो मेरी सेकंड लाइव एंट्री है उसके अंदर आपको करके भी दिखाई थी, है ना, और लाइव करके दिखाई थी। ऐसा नहीं कि बिफोर आफ्टर का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, सिर्फ हवा में बात कर दी। जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ ना, वही चीज़ आपको सिखा भी रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए मैं आपको कुछ बेचता नहीं हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। सारी चीज़ें, एक कम्युनिटी है, जो लोग आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, इंटरेस्टेड जाकर लिख दीजिए, आपको डीमैट अकाउंट खोलने की लिंक आ जाएगी। वहाँ खोलकर एक ट्रेड लेकर टीम को भेज देना, वो आपको कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। और क्या कम्युनिटी के बेनिफिट्स है वो भी आपको नीचे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए आराम से, यहाँ पर अपने को 1:8 या 1:9 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। चलो, अब आप में से कई लोग कॉन्शियस होंगे कि नहीं सर, मैं तो जो है रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं तो उसी ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करूँगा जिस ऑर्डर ब्लॉक में मेरे पास एफवीजी अवेलेबल है। तो कोई बात नहीं भाई, उस पर कर लो, हाँ कोई बात नहीं भाई, उस पर कर लो। चलो देख लेते हैं इसमें एफवीजी अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं इसमें एफवीजी अवेलेबल है कि नहीं है। चलो देखते हैं। बहुत ही माइनर सी एफवीजी अवेलेबल है, जो जूम करके दिखाता हूँ। बहुत ही माइनर सी एफवीजी अवेलेबल है, बहुत ही माइनर सी। आप लोग देख पा रहे हैं, मैं तो इसको हटाता हूँ तो आप देख पाएंगे। देखो, बहुत ही माइनर सी एफवीजी अवेलेबल है। ये पहली कैंडल बनी, सेकंड कैंडल छोड़ दी, ये थर्ड कैंडल, एकदम माइनर सी एफवीजी अवेलेबल है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो और अगर मिटिगेटेड भी है तो भी कोई इशू नहीं है, मैंने आपको बताया। तो एग्जांपल के तौर पर आप ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पकड़ते हो, ठीक है, इस वाली एंट्री के लिए आपने पकड़ा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। पर इन सब चीज़ों के लिए हायर टाइम फ्रेम का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये क्यों एंट्री पकड़ रहा हूँ आपको पता है, हायर टाइम फ्रेम पर मुझे कहीं ना कहीं पता है कि प्राइस आईडीएम करने नीचे की तरफ आएगा, और मेरा एक बायस बना हुआ है जिसके बेसिस पर मैं ये एंट्री प्लान कर रहा हूँ। तो ये हायर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट में ही है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी तुक्का मार रहा हूँ या उस तरीके से कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सब चीज़ें हायर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट में ही है, ठीक है। सब सारी की सारी चीज़ें हाई टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट में है। तो आई होप वो सब चीज़ें आप सीख पा रहे हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से एंट्री प्लान करोगे, सिंपल, वही देखो बॉस, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाता है चौक, फिर जो सप्लाई चौक क्रिएट करती है उसको मैंने किया मार्क, ठीक है। और ये मैंने डाला मेरा एसएल, ये डाला मैंने मेरा एसएल विच इज़ गोना बी समवेयर हियर। और मेरा जो टारगेट है वो हो जाएगा अगेन टिल नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी। पहला टारगेट ये होगा जो कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। सेकंड टारगेट लगाऊंगा मैं ये वाली लिक्विडिटी जो कि 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। तो आई होप आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, करनी चाहिए। हायर टाइम फ्रेम पर पीओआई देखकर काउंटर ट्रेड पकड़ने हैं, ट्रेंड की डायरेक्शन में भी ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो यार कान खोलकर सीखो, आंखें खोलकर सीखो, अच्छे तरीके से सीखो, नोट्स बनाओ, जाकर प्रैक्टिस करो, चीज़ें सीखो। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को जो है यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो अभी तक मैंने आपको 2 एंट्री सिखाई। पहली एंट्री आपकी यहाँ बन रही थी, दूसरी एंट्री आपकी यहाँ बन रही थी। चलो देखते हैं कुछ और भी अपने पास यहाँ पर एंट्री बन रही है क्या। मुझे यहाँ पर एक और एंट्री दिख रही है, मुझे यहाँ पर एक और एंट्री दिख रही है। दिस टाइम दिस इज विद प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एफवीजी अवेलेबल नहीं हो तो भी चलेगा, पर है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है और भी मजे वाली बात है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एफवीजी अवेलेबल नहीं है तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं है, पर मैं ले लेता हूँ, ये मेरे ट्रिक्स किए हुए हैं, ठीक है। पर मैं कब ले लेता हूँ, जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जब मुझे और भी चीज़ें कॉन्फ्रेंस करके दे रही है तब ले लेता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में तीर मार रहा हूँ। तो आप जाकर ये गलती मत करना कि ठीक है सर भी तो ले लेते हैं नॉन मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, मैं भी ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग कोशिश ये करो कि सबसे पहले एफवीजी वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करो, ताकि चीज़ें जो है आप लोगों के लिए और अच्छी हो सके, आसानी से आप उन चीज़ों को सीख सके, उसके बाद जो है उनको रियल लाइफ में जो है आप अप्लाई भी कर सकें। ओके, तो चलिए अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक एडवांस चौक लेना भी सिखाता हूँ। अब ये एडवांस चौक ना कई लोग एग्री नहीं करेंगे मेरे साथ आके, कई लोग बोलेंगे अरे रे ना 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 गलत सिखा दिया, गलत सिखा दिया, गलत सिखा दिया। हम है SMC टेक्नीशियन, हम है ICT टेक्नीशियन, वी नो एवरीथिंग, वी फकिंग नो एवरीथिंग, वी आर द ICTशियंस। अरे जाओ ना यार, मैं जो सिखा रहा हूँ ना ट्वीक से चलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं। बैक टेस्ट जाके करके देख लेना, जो चीज़ें किताबों में है ना उससे बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये अपने पास ऑर्डर ब्लॉक, ये अपने पास एफवीजी, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, बॉस हो रहा है। अब
मेरा जो ट्वीक है, जो मैंने एडवांसमेंट सीखी हुई है ना, अगर स्विंग के नीचे भी प्राइस नहीं जा रहा है ना, और यहाँ पर विक्स बनी हुई है बहुत सारी, ठीक है, विक्स बनी हुई है, लिक्विडिटी ले रखी है, लिक्विडिटी ले रखी है, लिक्विडिटी ले रखी है, लिक्विडिटी ले रखी है, ये सारी कैंडल्स से यहाँ पर लिक्विडिटी ले रखी है, ठीक है, और इसके नीचे प्राइस चला जाता है तो उसको भी मैं चौक मान लेता हूँ, उसको भी मैं चौक मान लेता हूँ। दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये इस स्विंग के नीचे भी नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ ओके टू मी, अगर इस स्विंग के नीचे नहीं आएगा ना तो भी चलेगा मेरे को, पर यहाँ पर कुछ इस तरीके की कैंडल बनी हुई है जिसने प्रीवियस लिक्विडिटीज़ ले लेके इस तरीके से मतलब बड़ी बड़ी विक छोड़ी हुई है, तो ये एक एडवांस चौक का पार्ट हो जाता है। प्राइस इसके नीचे आ जाएगा ना तो भी मैं इसको चौक मार्क कर लूँगा, ठीक है, मैं इसको चौक मार्क कर लूँगा। और यहाँ पर जब प्राइस दोबारा उन सप्लाईज को टैप करने जाएगा ना जिसने चौक क्रिएट किया है, मैं वहाँ पर एंट्री प्लान कर लूँगा। दीज आर मैं एडवांस एंट्रीज यार, जो मैंने आपको सिखाई है ना उससे भी एडवांस एंट्री चाहिए, पर ये अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप चाहे इनको नोट्स बना के रख लो आपके पास, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार, ये मैं चाहूँ तो पैसा लेके सिखा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स बना के रख लो। अगर मुझे फिर भी पैसे लेने होंगे ना आप लोगों से तो मेरे पास खजाना भरा पड़ा है यार ऐसी चीज़ों का। अगर मुझे लग रहा होगा कि नहीं यार मैं तो मेरा सारा ही सब कुछ खोल के रख दिया, मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ ना यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो ना यार, आप करो। अगर मुझे कभी लगेगा कि मैंने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ या कुछ ऐसी एडवांसमेंट देख लिया जो आप लोगों को बेनिफिट कर सकती है तो मैं खुला बोलूँगा यार कि आओ ज्वाइन करो, मुझे पैसा दो। पर अभी मुझे लगता है ये सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल है तो मैं नहीं चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, वरना लोग इन चीज़ों के लिए भी चार्ज कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस चीज़ में ना। सिंपली स्टॉप लॉस रखूँगा ऊपर, थोड़ा सा सेफ स्टॉप लॉस रखूँगा क्योंकि मैंने एडवांस स्टॉक लिया है यहाँ पर, तो मैं गलती ये नहीं करूँगा कि जस्ट इसके ऊपर ही रख दूँगा, थोड़ा सा जो है मैं इनके ऊपर रखना चाहूँगा। ये जो आपको दिख रही है ये विक्स, इनके ऊपर मैं आपको डालूंगा मेरा स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मुझे मिलता है। अब ये चीज़ें मुझे कौन बताने आया, ये एडवांस स्टॉक बताने कौन आया मेरे को, ये स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कौन सिखाने आया मेरे को, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कोई SMC कोई ICT की बुक में नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई आपको ये बताने वाला है, कोई आपको SMC ICT वाला ये सब चीज़ें नहीं बताएगा। इवन दैट वो बोलेगा गलत सिखा रहा है, मेरे से सीखोगा कि मैं जो है बुक बाय बुक सिखाऊंगा, तो वो चीज़ें हैं यार, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। जो बंदा लाइव मार्केट में ट्रेड करता है ना और जो केवल ज्ञान पेलता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जो लाइव मार्केट में ट्रेड करेगा ना वो उनको ये सारी चीज़ें पता होगी, उनको ये एक्सपीरियंस पता होगा, उनको पता होगा कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस रखने चाहिए। तो एक लाइव मार्केट में जो बंदा एक्चुअल ट्रेड करता है ना, आप उससे सीखना चाहोगे या सिर्फ जो किताबी नॉलेज लेके बैठा है उससे सीखना चाहोगे? किताबी नॉलेज में आप 10 चीज़ें इसमें मेरी गलत निकाल सकते हो, आई नो दैट, क्योंकि आप बाय द बुक जाकर मुझे गलत साबित कर दोगे, पर विद एक्सपीरियंस आप मुझे गलत कभी साबित नहीं कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है, एक्यूरेसी मैटर करती है, प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है, आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है, दैट इज समथिंग दैट मैटर्स इन द लॉन्ग रन। जो 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको समझाया था वो मैटर करते हैं, विन साइज कितनी है, लूजिंग साइज कितनी है, वो मैटर करता है। बाकी तुम सिंपल ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। पर ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ये सब काफ़ी ऑब्सोलेट कॉन्सेप्ट है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी ये एडवांस चीज़ें वो आपको फॉलो करनी ही करनी है। ये देखो आपको ऊपर का डाला मैंने SL और नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ तो आप लोगों को आइडिया लगेगा। 1:4 का यहाँ पर भाई साहब अपने पास रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है आपका, ठीक है, ठीक है। तो आपको मैंने कितनी एंट्री दिखाई सिंगल डे में, 2 सितंबर में आई थिंक मैं आपको 3-4 एंट्री यहाँ पर दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छे तरीके से देखिएगा। 2 सितंबर को प्राइस आता है यहाँ पर इसी जगह पर अपने पास घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ना तो यहाँ पर बॉस क्रिएट करने जाता है दोबारा और ना ही यहाँ पर आपके IDM को लेने आता है, ठीक है, ना तो यहाँ पर बॉस क्रिएट करने जा रहा है और ना ही आपके IDM को लेने जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक एंट्री हो गई, अगले दिन मार्केट साइडवेज रहता है। कैसे पता लगेगा? अगेन प्रीमियम मोमेंटम देखोगे और कॉन्फ्रेंस देखोगे, और अगर आपको मार्केट का नेचर पता चल जाता है अगले दिन का कि यार साइडवेज रहने वाला है तो यू वॉन्ट टेक द ट्रेड, यू वॉन्ट टेक द ट्रेड। फिर भी आप में से कई लोगों को चुल होगी ट्रेड करने की, तो चलो अगले दिन भी जाकर ट्रेड ढूंढते हैं, है ना। क्योंकि कई लोग हैं ना भाई, मुझे तो करनी ही करनी है यार, मैं तो जब तक ट्रेड नहीं करूँगा ना मुझे तो खाना नहीं भाएगा। सौरभ भाई समझा करो कोई बात को यार, जब तक मैं ट्रेड नहीं करके जाऊँगा ना मेरी मम्मी मेरे को खाना नहीं देगी, मेरे पापा मेरे को पैसे नहीं देंगे, मुझे रात में नींद नहीं आएगी। जब तक मैं लॉस खा के और मेरे जो कैपिटल में डेंट पड़ा के और जब तक मैं जर्नल में ये नहीं लिखूंगा ना आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूँगा, तब तक तो मुझे चैन नहीं आएगा। तो सौरभ भाई मुझे एंट्री बताओ, मैं तो सीखूंगा अगले दिन, चाहे मार्केट साइडवेज ही हो, मैं तो ट्रेड करूँगा। मेरा नाम है बादशाह। अगर उसी तरीके से बंदे हो ना भाई तो आ जाओ, दिखाता हूँ ट्रेड दिखाता हूँ। ये बना तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये तुम्हारा बना ऑर्डर ब्लॉक। बायस आपको पता है नीचे IDM तक हम वेट कर रहे हैं, काउंटर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो IDM टच करे या OBIDM टच करे, ठीक है। ये हो गया भाई आपका ऑर्डर ब्लॉक और इसके नीचे 100% FVG अवेलेबल है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञानी लोग खुद ही बता देंगे FVG अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले प्राइस करता है यहाँ पर बॉस, यहाँ पर तो सीधा चौक आपको दिख ही रहा है। मैंने आपको क्या बताया, आपको सप्लाई ज़रूर मार्क करनी है। सप्लाई कहाँ मार्क करनी है? सप्लाई ये मार्क हो गई, ये सप्लाई मार्क हो गई। मैंने ये ट्रेड ली हुई है बाय द वे, मैंने ये ट्रेड ली हुई है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग मत लेना, पर मैंने ली हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये मेरे सेटअप्स है, मैं करता रहता हूँ प्रैक्टिस, तो आई कैन डू इट।
आई एम नॉट रियली श्योर यू वेदर यू कैन डू इट और नॉट, बट मैं कर सकता हूँ। और भाई मेरे पास कैपिटल है तो मैं फ्यूचर्स भी कर लेता हूँ, है ना। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रीमियम गल जाएगा, चीज़ें खराब हो जाएगी। तो आप लोग कम कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो ना और साइडवेज मार्केट में आते हो तो ऑप्शन के प्रीमियम गल जाते हैं। भाई मैं फ्यूचर भी उठा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है कैपिटल, आप लोगों के पास नहीं है। तो ध्यान से ट्रेड करो, जिस दिन मार्केट में थोड़ा अच्छा मोमेंटम दिखे उस दिन ट्रेड करो, ठीक है। ऊपर का डाला मैंने स्टॉप लॉस और नीचे डाला मैंने नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी के टारगेट। कितने का रिस्क रिवॉर्ड है मेरे भाई, कितने का रिस्क रिवॉर्ड है, जरा देख के बताइए। कोई अगर मुझे बता सकता है नीचे कमेंट करके। 1:6.41 का रिस्क रिवॉर्ड है, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड है यार। क्या चाहिए आपको जीवन में, क्यों स्कैल्पिंग करनी है, क्यों लाइव स्ट्रीमर्स को जा जाके स्कैल्पिंग सीखनी है, मुझे समझ नहीं आता यार लोगों का माइंडसेट। लोग एक बढ़िया सिस्टम, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला क्यों नहीं सीखना चाहते, क्यों लाइव स्ट्रीमर्स को जाकर पैसा देना चाहते हैं। चलो खैर उनकी चॉइस है यार, आई एम नो वन टू कॉमेंट ऑन दैट, बट दिस इज बीन योर ट्रेड ऑन दिस डे एज वेल। उसके बाद बाइंग साइड में मोमेंटम जा रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा बायस डाउन का है। तो आई वोंट टेक एनी एंट्री ओवर हियर। और मैं जो है मेरे ट्रेड को कुछ इस तरीके से बनाकर ये टिल नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी तक लूँगा। 1:7 1:8 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड लेने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सारी चीज़ें हायर टाइम फ्रेम कर देख कर लोअर टाइम फ्रेम पर लेकर आ रहा हूँ और सारी चीज़ों में एंट्री एग्जिट करना भी आप लोगों को मैं सिखा पा रहा हूँ। आई थिंक आप लोग देख भी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें, अच्छी बात है। तो चलो अब हम जो है चीज़ों को और अच्छी तरीके से जाकर सीखते हैं ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ें सीख पाओ, ठीक है। तो अभी तक आपको मैंने लोअर टाइम फ्रेम पर काफ़ी सारी एंट्रीज बता दी है। अब वापस आते हैं हायर टाइम फ्रेम पर। अब हायर टाइम फ्रेम पर अपने पास यहाँ क्या हो चुका है, ये बन चुका है भैया अपने पास 3 सितंबर 2024 का चार्ट। 3 सितंबर 2024, अगले दिन मार्केट 4 सितंबर गैप डाउन खुल जाता है। यहाँ पर अपने पास ये बना हुआ है OBIDM, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ। दिस इज योर OBIDM, दिस वाज योर IDM, देर वॉज नो रिस्पेक्ट टू IDM, देर वॉज नो रिस्पेक्ट टू OBIDM एज वेल। पर अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, OBIDM के नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। OBIDM के नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और ये लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई आपको दिख जाएगी लोअर टाइम फ्रेम पर, और वहीं पर जाकर आपको एंट्री भी प्लान आउट करनी है। कैसे आप प्लान आउट कर सकते हो, चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। पहले डेट देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एंट्री बताता हूँ किस तरीके से एंट्री हम लोग यहाँ प्लान करने वाले हैं। और ये चार्ट्स भाई अभी के दिखा रहा हूँ, ये बहुत पुराने चार्ट नहीं है, इन सब पे मैंने एंट्री पकड़ी हुई है। ये जितने भी डे आप देख रहे हो ना, 28, 29, 30, दिस, ये जितने भी डेट मैं दिखा रहा हूँ सब पे मैंने ट्रेड पकड़े हुए हैं, ठीक है। और ये सब मेरे पकड़े हुए ट्रेड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये सब बिफोर आफ्टर में मैं डालता भी रहता हूँ यार, आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता है। और बाकी ये सब चीज़ें मैं कम्युनिटी में भी डालने वाला हूँ। कम्युनिटी नहीं पता कैसे ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ये अपना है 4 सितंबर का चार्ट। लेट्स गो टू द 4 सितंबर एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर किस तरीके से अपने को एंट्री बनेगी। आ जाते हैं भाई 4 सितंबर पे। ये 3 सितंबर था, मार्केट आ गया नीचे। 4 सितंबर पूरी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है भाई, सारी की सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, है ना। कैसे लिक्विडिटी ग्रैब हुई कि मैं आपको दिखाता हूँ। सारी लिक्विडिटी ग्रैब होती है यहाँ पर। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्राइस क्या करता है, वापस जो उस दिन का जो वो होगा ना, क्या बोलते हैं उसको यार, उस दिन का जो हाई है, जो उस पर्टिकुलर रेंज का जो हाई है, उसको जाकर ऊपर की तरफ लेता है। आपकी पहली एंट्री कैसी बनेगी वो आप देखिए यहाँ पर, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले आपका ये IDM था, ये IDM की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। ये IDM के जस्ट नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल था, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर एक FVG भी अवेलेबल था। आप लोग देख पा रहे होंगे, सारे समझदार लोग, आई होप आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो पहली एंट्री आपकी बन जाती है यहाँ पर। क्या देखा आपने, OBIDM के नीचे प्राइस गया, यहाँ पर एक तरीके से आपको दिख रही है कि लिक्विडिटी स्वैप्ट हो चुकी है OBIDM के नीचे की। तो कहीं ना कहीं अपने को बाइंग साइड में एंट्री देखनी चाहिए क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का अप ट्रेंड में। अभी तक हम काउंटर ट्रेड पकड़ रहे थे, पर नाउ बैक टू द स्क्वायर वन, हम लोग काउंटर ट्रेंड के साथ ट्रेड पकड़ेंगे। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की जो डेफिनेशन थी उसको फॉलो करता ही है। आप में से कई लोगों को पता होगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, नीचे कमेंट करके मुझे बता देना क्या है, मेरा भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद यहाँ पर FVG बनती है, FVG को टैप करने के बाद यहाँ पर प्राइस आता है, ठीक है। और ये मेरी हो जाती है लॉन्ग पोजीशन। नीचे मैंने डाला अपना स्टॉप लॉस, जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी जस्ट डू इट लाइक दिस, है ना। ये मेरा हो गया ये, और मेरा पहले अवेलेबल लिक्विडिटी जो कि होती है 1:5 का मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड बनता है। और ये एंट्री स्कीम मेरी 1 भी है जो मैंने आपको सिखाई हुई है, एंट्री मॉड्यूल 1। अगर आप लोगों ने एंट्रीज वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है, SMC सीरीज वीडियो नंबर 5 जाकर देख सकते हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। ये आपका IDM था, ठीक है, कोई रिस्पेक्ट नहीं। यहाँ पर नीचे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था विद FVG,
टैप होता है और उसके बाद नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी आपका टारगेट बनती है, जहाँ पर आप इसको आराम से पकड़ कर बैठ सकते हैं। और इस तरीके से जो है प्राइस आपको मोमेंटम करता हुआ दिखता है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ठीक है। अब यहाँ पर आप में से कई लोग ट्रेड एंट्री नहीं पकड़ पाए होंगे, है ना, तो चलो कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लोग यहाँ पर ट्रेड एंट्री नहीं पकड़ पाए होंगे वो लोग कहाँ पर अब ट्रेड एंट्री पकड़ सकते हैं, या क्या सारी चीज़ें जो है उन लोगों के लिए यहाँ पर बन सकती है, थोड़ा वो देखने की हम कोशिश करेंगे, तो आपको शायद थोड़ा सा एक आइडिया लगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है, पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर। उसके बाद ये आईडीएम होता है, आईडीएम होने के बाद ये जो आपका है कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पर। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक अगेन। ये ऑर्डर ब्लॉक के हल्का सा नीचे जाता है, एक बार ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है चेक कर लेता हूँ, वरना आ जाएंगे लोग फिर ज्ञान देने। जस्ट अ सेक, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक दैट आई हैव मार्क्ड। ये तो मिटिगेटेड है, तो ये वाला मार्क करते हैं, दिस वन वाज द ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका बनता है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, और ये आपका प्रॉपर जो क्या बोलते हैं उसको, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस ऊपर जाता है। इस जगह पर आईडीएम होता है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती है, नीचे ओबी आईडीएम के आसपास आता है, ओबी आईडीएम के नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। सेकेंड एंट्री आपकी इस जगह पर बन सकती थी, ठीक है। और आप यहाँ पर नीचे का डाल सकते थे स्टॉप लॉस। ये मैं आपको एंट्री मॉड्यूल के हिसाब से सिखा रहा हूँ, जो मैंने चीज़ आपको सिखाई है, ठीक है। बाकी जो मेरी एडवांस एंट्री है वो तो आप लोगों को पता ही है, वो भी मैंने आपको सिखा दी, पर उस पर भी ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि उसको ना काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होता है उन चीज़ों को, तो वो अभी आप लोग नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लगती है। तो यू नीड टू मेक श्योर पहले आप इन चीज़ों को फॉलो कर लें अच्छे तरीके से, फिर वो सीखे, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी ट्रेड एंट्री यहाँ पर बन जाती है। पहली ट्रेड एंट्री मैंने क्या बताई, ये आईडीएम, आईडीएम के बाद नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी टैप, कंटिन्यूएशन, नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी का आप लोगों का यहाँ पर टारगेट बन जाता है, ठीक है, टारगेट बन जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग एक एंट्री यहाँ से भी देख सकते हो, अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ यहाँ पर किसी तरीके की कोई एंट्री बन रही होगी, तो किसी कैंडल की यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, नहीं, लेफ्ट साइड में कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है, तो सेकंड एंट्री आपकी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है गाइस। चलिए, अब क्या कहाँ तक मैंने सिखाया आप लोगों को, मैंने आपको सिखा दिया अभी तक ये ओके, ये हमने देख लिया 4 सितंबर तक। चलिए, तो हमने 4 सितंबर तक अब देख लिया। अब हम चलते हैं 5 सितंबर, 6 सितंबर, जो अपने आने वाले 1-2 दिन और है, वो भी हम लोग देखते हैं, ताकि चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो। अब यार जो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, ये अराउंड 1 घंटे के आसपास का वीडियो हो सकता है, पर यार ये इससे ना आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट एसएमसी का जो बेसिक समरी है ना, वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप सिर्फ एंट्रीज आप कर पाएंगे, इंडिपेंडेंटली भी कर पाएंगे, सारी चीज़ें देख पाएंगे। वीडियो इसके बाद भी आती रहेगी, मेरी लाइव ट्रेडिंग एंट्रीज, कुछ और एडवांस चीज़ें और आईसीटी, सारी चीज़ें आगे आएगी। पर ये इस वीडियो का लास्ट, इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, तो आप लोग मेरे साथ बेयर कीजिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आपको देख के पूरा ही जानना है। अब पूरा बिना देखे जाओगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, चीज़ें जो है बिगड़ जाएगी, फिर मुझे आके बोलोगे कि नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, और समझाओ, विच इज़ नॉट द राइट थिंग, राइट। तो आप लोग देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तक हमने आपको 4 सितंबर तक सारी चीज़ें समझा दी, ओके। मैंने अभी तक आपको 4 सितंबर तक सारी चीज़ें समझा दी। अब देखिए इसमें हो क्या रहा था, मैंने आपको बताया कि यार यहाँ पर ना एक ओबी आईडीएम बन रहा था, ठीक है, ऑन 50 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम यहाँ पर एक ओबी आईडीएम बन रहा था। और ओबी आईडीएम बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पर नीचे की लिक्विडिटी पूरी ग्रैब हुई, ग्रैब होने के बाद ये ऊपर गया, पर यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने नहीं जाता है। हर बार जो प्राइस है ना वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की जगह पर क्या होता है, प्राइस इस जोन को जाकर टैप करता है और यहाँ से नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाना चालू कर देता है, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाना चालू कर देता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी अगर आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं ना काउंटर ट्रेड में। हालांकि मैं बिल्कुल भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको जो मैंने नहीं सिखाया उस बेसिस पर कुछ भी एंट्री प्लान करें, क्योंकि टेक्निकली आपको यहाँ से जो है बाइंग साइड में एंट्री देखनी चाहिए थी, किस तरीके से कि चलो ठीक है प्राइस ने इस जगह पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, एक डाउन साइड की एंट्री आ गई, तो यहाँ पर जो ये जोन बनेगा ना, यहाँ से कहीं ना कहीं आपको बाइंग साइड की एंट्री देखनी चाहिए थी, और आप में से कई लोगों ने देखी भी होगी, और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग का जो बायस है वो ऊपर की तरफ का बना बैठा है। आप लोगों का जो बायस है ये है कि अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा मार्केट में, पर मार्केट ने ऑलरेडी मूड बना रखा था चॉक करने का। तो जब जब मार्केट को ट्रेंड में बेंड करना होगा ना, जब जब मार्केट को एक चॉक क्रिएट करना होगा, तब तब ऐसा होगा, तब तब 100% ऐसा होगा कि आपकी जो चीज़ें ना वो नहीं काम करेगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप ट्रेंड में हो रहा, आपने 10 में से 8 या 9 ट्रेड पकड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ट्रेंड में बेंड होगा या मार्केट को जब ट्रेंड चेंज करना होगा, तो एक या दो बार आप की जो है एंट्रीज फेल होती नजर आएगी, क्योंकि मार्केट को अब ट्रेंड बदलना है। अब आप यहाँ से डाउन साइड की एंट्री देखना चालू करो। तो मैंने इस दिन भी एंट्री बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अपना 5 सितंबर। अब किस बिहाफ पर मैंने एंट्री बनाई थी वो मैं जरा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा।
निफ्टी का चार्ट वो एक सेकेंड, अब मुझे पता नहीं यार, मैंने निफ्टी में बनाई थी, बैंक निफ्टी में बनाई थी, पर ऑलमोस्ट लॉजिक सेम ही था। अब मुझे पता है आप में से कई लोगों ने जो है इस जगह पर एंट्री प्लान आउट करी होगी। 110% यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों ने बाइंग साइड में एंट्री प्लान आउट करी होगी और उसके बाद फेल भी हुए होंगे। ठीक है, 100% फेल हुए होंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ ना लोगों ने, देखो यहाँ पर क्या देखा होगा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आपने देखा होगा, देखो बायस ऊपर की तरफ क्या है, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं चौक भी क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्या करते हैं, एक IFC कैंडल बन गई, ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की जैसे भी काम करेगी। तो मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ और बाइंग साइड की एंट्री देखता हूँ, क्या हुआ, फेल हो गए, फेल हो गए। जैसे ही मैंने देखा कि यार ये चीज़ फेल होती हुई नज़र आ रही है, मैंने अपना जो व्यू है ना बाइंग साइड से कहीं ना कहीं सेल साइड में शिफ्ट किया और मैंने जो एंट्री पकड़ी ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप लोगों को क्लियर यहाँ पर चीज़ें दिखेगी कि मैंने किस तरीके से एंट्री बनाई। दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक आई वाज फॉलोइंग, अगेन द मिटिगेटेड वन। ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर उस चीज़ की मैंने आपको कई बार बताया, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उन चीज़ों से। ठीक है, उसके बाद देखो कि किस तरीके से यहाँ पर एंट्री अपने को बनती हुई नजर आ रही है। दिस इज द बॉस, दिस इज द चौक, वेंट अप, टैप द सप्लाई विच क्रिएटेड द चौक, ऊपर का डाला स्टॉप लॉस, नीचे नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटीज़ के टारगेट। ठीक है, नीचे नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटीज़ के टारगेट। आई होप मैंने किसी ना किसी लाइव वीडियो में आपको ये एंट्री जरूर दिखाई होगी, तो आप यूट्यूब पर जाकर वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक ये 5 सितंबर को मैंने कुछ इस तरीके से ट्रेड ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक ट्रेंड में चेंज होता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि अगर इसको जाना था ना, अगर इसको सच में जाना था तो इसको यहीं से बाय करके और फिर इसको यहीं से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने जाना था। पर जब इसने नहीं किया ना, तो कहीं ना कहीं मुझे एक अंदेशा हुआ कि यहाँ पर जो है ये अब चौक क्रिएट करने आ सकता है, और उसी को देखते हुए ये सेल साइड की एंट्री प्लान आउट हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए प्राइस ने ऑब्वियस सी बात है इस स्विंग को ले लिया, इस स्विंग को ले लिया। ठीक है, इस स्विंग को ले लिया, प्राइस क्या करता है यहाँ पर एक क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, बट प्राइस क्या करता है, इस स्विंग को लेने के बाद देखो डिस्प्लेसमेंट करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बनाकर छोड़ता है और FVG भी बनाकर छोड़ता है। अपना जो प्रीवियस हायर लो है, वो जो प्रीवियस हायर लो है वो कहीं ना कहीं अपना यहाँ बना हुआ था, प्रीवियस हायर लो अपना बना हुआ था लगभग इस जगह पर। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात क्या है, क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने पास हो गया, तो अपने को सेल साइड की एंट्री देखनी है। करेक्ट, अपने को सेल साइड की एंट्री देखनी है। एक सेकंड में आपको चीज़ें दिखाता हूँ तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। मैं एक बार इस बॉक्स को हटा के दिखाता हूँ। तो अपना जो आइडियम बन रहा था ना, टेक्निकली एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ये हो चुका है चॉक क्रिएट, एग्जांपल के तौर पर हमारा यहाँ पर हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अपने को यहाँ पर सेल साइड की एंट्री देखनी है अब। ठीक है, तो ये आपका पहला आइडियम बनता, अगर ये ऊपर की तरफ आता तो अगर आप बाइंग साइड की एंट्री प्लान आउट भी करते तो, पर सिंस अब यहाँ पर चॉक हुआ ही है, तो आप यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड का स्ट्रक्चर दिखा रहा है तो डाउन साइड के स्ट्रक्चर में एंट्री बनाओ, और जब यहाँ से एक बाइंग साइड का स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखे तो फिर आप जो है टिल आइडियम तक आपके एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर चॉक क्रिएट हो रहा था तो किस तरीके से एंट्री मैंने प्लान आउट करी थी। दिस इज अगेन 6 सितंबर आई गेस, लेट्स गो टू द 6 सितंबर एंड लेट्स डिस्कस कि किस तरीके से यहाँ पर मेरी एंट्री प्लान आउट हुई थी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो आप लोगों को भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर ठीक है, देखो अब मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे जो सेटअप्स है वो फेल नहीं होते, या फिर जो है मैं बहुत महान आदमी हूँ, मेरे भी सेटअप फेल होते हैं। देखो ये मेरा ही सेटअप था, मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, मेरा ही सेटअप था ना कि ये देखो, ये बॉस, ये चौक, ये सप्लाई टैप करने आएगा, आपको एंट्री लेनी है, क्या हुआ, क्या हुआ, फेल हो गया ना, फेल हो गया। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द मार्केट भाई, सब प्रोबेबिलिटी का गेम है ना भाई। अगर सारी चीज़ें चलने लग जाएगी तो फिर बात ही क्या है ना। पर उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैंने दोबारा इसमें ट्रेड एंट्री प्लान नहीं करी या चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करी, मैंने दोबारा यहाँ पर एंट्री प्लान करी। कैसे एंट्री प्लान करी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। दोबारा एंट्री प्लान आउट करी सेम सेटअप पे, कुछ नया नहीं, सेम सेटअप पे दोबारा मैंने एंट्री प्लान कर ली। ठीक है, इस जगह पर मेरी कहीं ना कहीं एंट्री थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉस हुआ, चौक हुआ, सप्लाई टैप करने प्राइस आया। ठीक है, किस तरीके से मेरी एंट्री बनेगी यहाँ पर, जस्ट अ सेक, ये मेरा शॉर्ट पोजीशन, नीचे का ऊपर डाला मैंने स्टॉप लॉस, नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटीज़ का टारगेट 1:4.24 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:4.24 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जब देख लिया 15 मिनट पर चौक क्रिएट हो रहा है और अभी तक मुझे आईडीएम की तरफ जाने के लिए ऐसा कोई सिग्निफिकेंट बाइंग साइड का स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, सेल साइड के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो मैंने वापस मेरी सेल साइड की पोजीशन बनाई। हो सकता है आप यहाँ पर बीच में बाइंग साइड की ट्रेड पकड़ने की कोशिश करो, आपके 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल होता है। मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, 100% कुछ नहीं होता है। 100% मार्केट में हो जाए तो सब भगवान बन जाए, सब पैसा कमाने लग जाए, 100% नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड। प्रोबेबिलिटी ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो तो चीज़ें काम करेगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए प्राइस क्या कर रहा है। अब ये जो मूव है ना,
ये नॉर्मल मूव नहीं है। यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से सिग्निफिकेंट एक आपको जो है बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई नजर आएगी इस स्विंग के नीचे, ठीक है, बड़ी बड़ी, ये पूरे कंसोलिडेशन के नीचे। आप इसमें कुछ भी बोलो यार, AMD बोलो, ये एक्यूमुलेशन होता है, फिर ये मैनिपुलेशन, अभी डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया ऑन 1 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम। तो आप ये देखो यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, जिसको देखकर यहाँ पर सेलर्स आए होंगे, लिक्विडिटी ग्रैब हुई होगी। अब यहाँ पर ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो, या फिर जो अब कल मार्केट खुलेगा 9 सितंबर, वहाँ या तो आपको एक गैप अप मिल जाएगा, या जो है आप कहीं ना कहीं एक बुलिश साइड में एंट्री देख सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ भी देखना चाहोगे कंजिक्यूटिव अपने पास मोमेंटम होती है, ठीक है, कंजिक्यूटिव अपने पास मोमेंटम होती है। मैं एक बार ये, और अपने पास जो आईडीएम बनता है वो ये बनता है, ठीक है, अपने पास जो आईडीएम बनता है वो ये बनता है। प्रीवियस कैंडल की यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब का देखिए नीचे आके क्लोज कर रखा है, वैलिड पुल बैक है। तो अपने पास आईडीएम बनता है ये आपका पहला टारगेट है। मान के चलिए इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता तो दूसरा टारगेट बनता है आपका ये ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम, और उसके नीचे एफवीजी, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या कर सकता है, दोबारा यहाँ पे टैप करके वापस कंटिन्यू कर सकता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकता है। बट सिंस 1 मिनट पर अभी आपको स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप काउंटर ट्रेड पकड़ सकते हैं टिल दिस आईडीएम और टिल दिस ओबी आईडीएम, राइट। तो दिस इज हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर वर्क्स, दिस इज हाउ द एंटायर थिंग्स वर्कआउट, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चरिंग वर्क्स। मैंने आपको रियल टाइम में अभी 8-10 दिन के चार्ट उठाकर आपको हायर टाइम फ्रेम पर पीओआईज भी दिखाए और लोअर टाइम फ्रेम पर आपको एंट्रीज करना भी सिखाया। अब आप लोग मुझे बता दीजिए मैंने आपको क्या गलत सिखाया और क्या सारी चीज़ें आपको वैल्यूबल लगी नहीं लगी, वो आप तो नीचे मुझे कमेंट में बताओगे। अभी रात के 12 बज रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डालना है आप लोगों के लिए वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि यार कम्युनिटी लॉन्च कर दिए तो उन्हीं लोगों को वीडियो जाएगा। नहीं भाई, लर्निंग सीरीज इसी तरीके से यूट्यूब पर ही आती रहेगी। कम्युनिटी वालों के ऑब्वियसली बेनिफिट्स है, आप लोग भी अवेल कर सकते हैं, आप लोग नीचे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से कई लोग फॉरेक्स ट्रेडर है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, और आप में से कई लोग मुझे बाहर से भी देखते हैं, आउट ऑफ इंडिया, जो लोग शायद इंडियन ब्रोकर्स के साथ अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। तो यार वी गाइस आर सीरियसली फिगरिंग इट आउट कि कैसे आप लोगों की हेल्प करें। मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे सलाह दी कि यूट्यूब पर आप मेंबरशिप ऑन कर सकते हैं, वो मेंबरशिप का हम एक मिनिमल चार्ज रख सकते हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करवा पा रहे हो, इंडिया से बाहर रहते हो, या फिर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं करते हो, तो वो मेरे एक कम्युनिटी मेंबर था जिसने मुझे सजेस्ट किया करने के लिए। तो देखते हैं यार, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जब तक अगर आप लोग मुझे कमेंट में बता दोगे कि वो चीज़ आपके लिए काम करती है तो मैं तो वो कर दूंगा यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रहेगा। आप डीमेट अकाउंट भी खुला सकते हो, डीमेट अकाउंट नहीं खुलाना चाहते हो तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर मेंबरशिप, जो कि मैं यूट्यूब पर ऑन कर दूंगा। अभी मैंने नहीं करी है, पर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ऑन कर दूंगा, जिस वजह से आप लोग एटलीस्ट कम्युनिटी का पार्ट बन सको, राइट। तो आप देखिए, अब यहाँ पर एक आईडीएम होगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें काम करना वापस वैसे की वैसे चालू करेगी। तो आई होप यार मैं ना आपको आज की वीडियो से कुछ सिखा पाया, कुछ आप लोगों को लर्निंग दे पाया और चीज़ें आप लोगों को सिखा पाया कि किस तरीके से हाई टाइम फ्रेम पर पीओआई देखकर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री करी जाती है एंड ऑल दोज थिंग्स। अगर इस चीज़ से, इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली और आपका फ्रेमवर्क बना, एक आपका माइंड क्लियर हुआ कि किस तरीके से हाई टाइम फ्रेम पर देखकर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री मार्क करी जाती है और किस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है, लिक्विडिटी को समझा जाता है, स्ट्रक्चर को समझा जाता है, एंट्री प्लान आउट करी जाती है, रिस्क रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के अंदर, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, नीचे कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और फिर मैं आपसे मिलूंगा वीडियो किसी इसी तरीके के एक और वीडियो में बड़ी ही जल्द। एडवांस वीडियो तब आने वाले हैं, इसके बाद ये सब समरी थी आईसीटी की। चलो जाते जाते आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ, आप लोगों को मज़ा आएगा। जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ और सिखा के जाता हूँ। देखो अभी जो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है ना, वो क्या यहाँ पर बता रहा है, जो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है वो भी तक यहाँ पर अपने को बुलिश साइड में स्ट्रक्चर बता रहा है। कैसे बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, देखो ये आईडीएम था, ठीक है, आईडीएम की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं हुई। अब ये जो निफ्टी में आया है ना 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ये यहाँ पर अपने पास ओबी आईडीएम पर आके बैठा है। निफ्टी में ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ये ओबी आईडीएम पर आकर बैठा है, तो यहाँ पर एक बाइंग साइड का स्ट्रक्चर भी कंटिन्यू हो सकता है लुकिंग एट द हाई टाइम फ्रेम। बट मैं आपको 1 डे देखने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि 1 डे में तो यार देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। क्या पता 1-2 दिन ये कैंडल यही बन जाए, कुछ 1-2 दिन और टाइम पास करे और नीचे आ जाए, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करके जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो पर 1 डे का देख के आपको क्या भी नज़र आ रहा है कि ये एक ओबी आईडीएम है, यहाँ से टैप करके अपने को यहाँ पर एक अपसाइड की एंट्री भी मिल सकती है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखकर भी लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म में तो चौक बना के मार्केट नीचे आ चुका है, पर अब यहाँ पर ये आईडीएम लेने जाएगा। तो अभी तो हम वैसे ही बाइंग साइड देख रहे हैं, फिर ओबी आईडीएम लेने जाएगा तो या तो ये करके बॉस हो जाएगा, या फिर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो ओबी एक्सट्रीम लेता हुआ चौक क्रिएट कर देगा और इसके जो हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन है उसमें कंटिन्यू करते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। अब क्या होता है ये आप आगे देखोगे, पर अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ज़्यादा वन डे मत देखो, क्योंकि क्या पता है यहाँ पर 1-2-3 कैंडल और बन जाए और चीज़ें उस तरीके से बिगड़ जाए या थोड़ा और नीचे आके फिर ऊपर जाए।
तो चीज़ें उस तरीके से भी काम कर सकती है। पर वन डे को देख के लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पर अपने को आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ की मोमेंटम ही देने वाला है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो, सॉरी मेंबरशिप बोल रहा हूँ यार, इतनी देर से बोल रहा हूँ ना तो कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाता है। कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इंटरेस्टेड लिख दो, टीम आपको लिंक भेज देगी डीमैट अकाउंट का खुला के, उनको एक ट्रेड करके, वापस बोल रहा हूँ एक ट्रेड करना जरूरी है, स्क्रीनशॉट लेके टीम को डाल दो, दे विल ऐड यू इन द कम्युनिटी। और जो मेरे भाई बंधु बाहर से देखते हैं मुझे और ज्वाइन करना चाहते हैं कम्युनिटी, तो जो मेरे टीम मेंबर ने मुझे सलाह दी है यूट्यूब पे मेंबरशिप ऑन करने की विद द मिनिमल चार्ज एंड विद द सेम बेनिफिट, वो भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी आप देखते रहिए, मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का वैल्यूबल कंटेंट बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आई विल मीट यू अगेन इन अनदर वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो देखकर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हायर टाइम फ्रेम पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखकर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाई जाती है और क्या सारी चीज़ें देखी जाती है बिफोर एंट्री, किस तरीके का माइंडसेट रखा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप इंटरेस्टेड लिख दीजिए, टीम आपको एक डीमैट अकाउंट की लिंक भेजेगी, आप उस पर जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक ट्रेड लेकर स्क्रीनशॉट आप वापस टीम को भेज दीजिए, टीम आपको कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देगी। या फिर जो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया है मेंबरशिप वाला, जो आप ही लोगों ने सजेस्ट किया है, आई डोंट वांट टू डू दैट वे, पर आप ही लोगों ने सजेस्ट किया, अगर आप वो लोग उस तरीके से जाना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो लोग अकाउंट ओपन नहीं करा पा रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेड करते हैं या बाहर से जो लोग मुझे देखते हैं, तो वो चीज़ पर भी हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच यार, आप इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहिए, मैं आपको इसी तरीके से अवेलेबल कंटेंट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मैं आपसे मिलता हूँ वापस किसी एक और इसी तरीके के वीडियो में। बाय बाय।